आबना हुर्मुज़ एक दफ़ा फिर मुकम्मल तौर पर बंद, कोई भी बहरी जहाज़ वहाँ से नहीं गुजर पाएगा। आबना हुर्मुज़ में ईरान ने अमेरिका के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना भी बनाया। वहाँ पर क्या तबाही मची, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, कोई बहरी जहाज़ नहीं गुजर पाएगा, ये तो एक खबर होगी, लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना भी बनाया है। वहाँ पर क्या तबाही मची है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 2 जहाज़ को निशाना बनाया गया उसका बता दूं या आबना हुर्मुज़ का, लेकिन 2 जहाज़ का पहले बता देते कि वो 5th फ्लीट का, जिसका अभी जिक्र किया था हमने एक व्लॉग के अंदर, उस पर जो हमला हुआ है, ये 2 जहाज़ इसी में शामिल थे। और ये जहाज़ जो हैं ये आबना हुर्मुज़ की तरफ ही आ रहे थे, जिनको ईरानी मिसाइल्स ने जो है इंटरसेप्ट किया है, रोका है और इन पर मिसाइल दागे हैं। अब इनका कितना नुकसान हुआ है, सेंटकॉम जो है इस बारे में ये कह रहा है कि उनके जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ये क्योंकि एक फ़रेब की बात भी हो सकती है, सेंटकॉम अपना नुकसान इस तरह आसानी से बताता नहीं है, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि कल भी जिक्र किया था कि बाबुल मंदब बंद है तो आबना हुर्मुज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, दुनिया का कारोबार रुक जाएगा। ये बिल्कुल वही 28 फरवरी के बाद वाली सिचुएशन आ गई, जिसमें पासदारान इनकलाब ने जो आबना हुर्मुज़ है उसको तमाम किस्म के तजारती और ऑयल वेसल्स के लिए बंद कर दिया है। इससे पहले बंद नहीं थी, लेकिन ये था कि नाकाबंदी थी, एक तरफ से ब्लॉकेट था अमेरिका का, दूसरी तरफ से ईरान की नाकाबंदी थी। लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब जो थे, जो वो ममालिक जो इस जंग में बराह रास्त शरीक नहीं थे, उनके जहाज़ों का तेल और तजारती सामान जो था उसको आने जाने दे रहे थे। बिल्कुल, वो टूल टैक्स लेते थे और उसके बाद जो है ना, और उनको एक रास्ता बताया जाता था, क्योंकि बारूदी सुरंगें आबना हुर्मुज़ में जगह जगह मौजूद हैं, उनको एक रास्ता बताया जाता था, वो खाक जजीरे के बैक साइड से उनको गुजारा जाता था और इस तरह से तजारत किसी न किसी तरीके से चल रही थी। कहीं गैस आ रही थी, कहीं ऑयल आ रहा था, कहीं खाद आ रही थी, कहीं जो सामान था तजारती सामान वो आ रहा था। लेकिन कल रात को जो अमेरिका ने हरकत की, उसके बाद टोटली बंद कर दिया गया है। यानी अब ना कोई जहाज़ आएगा ना कोई जाएगा। देखें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने आज फिर दोबारा बयान जारी किया कि ये ब्लॉकेड हमारा ब्लॉकेड जारी है, ब्लॉकेड ख़त्म है। अगर आपका ब्लॉकेड ख़त्म है तो फिर आपने भारतीय जहाज़ पर क्यों निशाना बनाया था? अगर आपका ब्लॉकेड ख़त्म है तो फिर ईरानी जहाज़ों को आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को जाने दें, किसी को ना जाने दें। ईरान ने साबित किया है, उसने जो 5th फ्लीट के 2 जहाज़ों पर हमला किया, जिसका शुरू में हमने आगाज़ भी किया है, बात भी की है, उन पर हमला ही सिर्फ इसी वजह से किया गया है कि ये ईरानी हदूद के अंदर आ रहे थे और आकर इन्होंने यहाँ पर तजारत को, ईरानी तेल की तजारत को जो है उसको ख़त्म करना था। उससे पहले पासदारान इनकलाब ने और उनकी नेवी ने, हाँ जी बिल्कुल, उस पर हमला कर दिया, उन पर हमला किया, उसको पीछे हटने में मजबूर सुना ड्रोन्स दागे गए हैं, मिसाइल दागे गए हैं। मेरा ख्याल है कि शायद स्वाम अटैक की सूरत में कोई अटैक किया हो, क्रूज मिसाइल दागे गए हैं उस पर, और ताकि वो जो है जुर्रत ना करें यहाँ आने की। तजारत मुकम्मल तौर पर एक मरतबा फिर बंद हो गई है। अब ये एक और नया महंगाई का तूफ़ान जो है उसका मुकाबला करने के लिए सब लोगों को तैयार रहना चाहिए और इसका ज़िम्मेदार अमेरिका है। अच्छा भला चलें, बैकडोर से ही तिजारत भी जारी थी, एक तरफ डिप्लोमेसी जारी थी, सुकून करता, थोड़ा सा उनको टाइम देता, ऑक्सीजन मिल रही थी कहीं ना कहीं से, उसके लिए भी कोई ना कोई तजारती राह जो थी वो मिल जाती थी मुख्तलिफ, चले फॉल्स फ्लैग के ज़रिए से ही। लेकिन आमिर भाई, जहाज़ आ जा रहे थे, तेल की तरसील हो रही थी, LNG की तरसील हो रही थी, यहाँ पे मिडल ईस्ट में भी अशिया ख़ोर-ओ-नोश की तरसील हो रही थी। अब ये देखें ना, ये सारी सूरत हाल के अंदर आप एक बात का अंदाज़ा करें कि अब अगर ये जंग दोबारा मज़ीद कुछ दिनों के लिए चलती है तो दुनिया में एक नया बुरहान तेल का भी आएगा, गैस का भी आएगा और महंगाई का तूफ़ान भी आएगा। अब ये बुरहान और तूफ़ान जो है ये मिलकर पूरी दुनिया की इकॉनमी को तबाह करेंगे। मईशत जो है, पहले ही अमेरिका के अंदर भी इस वक्त ऑयल महंगा होता चला जा रहा है, वहाँ पर भी लोग जो हैं उस महंगाई से तंग हैं। यूरोप का बहुत बुरा हाल है, यूरोप के अंदर भी बहुत सारी इकॉनमीज़ जो हैं वो डूबने के करीब है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और ये अगर बाब मंदब भी बंद होता है, इस तरह से आबना हुर्मुज़ बंद होती है, तो इस जंग से पूरी दुनिया जो है एक महंगाई की लपेट में आएगी और इससे मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में अनरेस्टनेस जो है उसमें इजाफा होगा। देखें, बाब मंदब तो कल बंद किया था हौज़ियों ने, आबना हुर्मुज़ आज बंद है। मेरी टाइम जो UK मेरी टाइम है, UK मेरी टाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये जारी किया है कि दोनों तरफ आबना हुर्मुज़ के जहाज़ खड़े हो गए हैं, जहाज़ों ने आगे ट्रैवल करना जो है
वो बंद कर दिया है सैकड़ों जहाज़ हैं और अभी सैकड़ों जहाज़ हैं और वो वहाँ के मलाह रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम मिसाइल आते जाते देख रहे देख रहे हैं। हैं, और उनमें से खुदा ना खासा कोई मिसाइल किसी जहाज़ को हिट भी कर सकता है। अल्लाह करे ना लगे, बहुत ही आजकल सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है। लेकिन आमिर भाई बहुत फिर भी ज़्यादा खतरा तो रहता है ना। खतरा रहता है कि कोई शरारत भी हो सकती है। हाँ, मतलब लेट्स से इसराइल जो है वो शरारत करता रहता शरारत कर सकता है, वो किसी मुल्क के जहाज़ को निशाना बनाकर किसी दूसरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा सकता है और इसकी वो उसने एग्जाम्पल जो है 2 मरतबा सिर्फ सऊदी अरब के अंदर दी है। जी बिल्कुल। और हमने उस पर रामको पर जो पहला हमला किया गया भी किया था, फिर पिछले दिनों भी उसने ये काम किया था, जो ड्रोन लगा था। तो मेरा ख्याल है कि ये हमला भी हो सकता है। आपकी बात मैं उससे बिल्कुल वो नहीं हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि तजारत रुक गई है। इस वक्त आपने हरमज़ की वो पट्टी, जो वो कर्व जो यू बनता है या वी बनती है, उसमें जहाज़ों की आमदरफ्त ज़ीरो है और ये तजारत एक मरतबा फिर रुक गई है। ये एक दिन की तजारत रुकने से ही दुनिया में अरबों डॉलर की इकॉनमी जो है नुकसान होता है। दोबारा से करेंसी जो है वो डिवेल्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो जो है उनका बेरिश बन जाता है। बेरिश मतलब वो रीच की तरह चेहरा नीचे जाता है। बुलिश है तो ऊपर जाएगी। मैं कहा चलो ये भी साथ बता दूं। ये देखें डू जोन जो है उसने भी आज ये ऐलान किया है कि वहाँ पर भी उतार चढ़ाव जो है उसमें तेज़ी आई है एकदम से। जंग जो है वो भरपूर तरीके से लड़ी जा रही है। ईरान अपना दिफा कर रहा है, अमेरिका ऑफेंसिव है, अमेरिका हमलावर है, ईरान दिफा कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया इस जंग से जो है मुतासर है। और ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो धीमा के मतलब था, मुझे ये जंग वो लगती है, हदीस में जो धीमा का जिक्र है कि हर घर में धुआं जाएगा और कभी वो तो हर घर में चला गया आमिर भाई, ऐसे ही है। और कभी कभी ये छटता हुआ नज़र आएगा, यानी ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और अचानक से फिर दोबारा ऊपर आएगा। तो ऐसे ही हो रहा है। देखिए पिछले आप 3 महीने का सारा डेटा उठा के देख लें, कभी जंग शुरू होती है, कभी रुकती है, कभी थोड़ी सी सांस आना शुरू होती है, ऑयल टैंकर्स वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद फिर अमेरिका कोई हमला करता है, उसके बाद फिर जो है ना वो आबने हरमुज़ को ब्लॉक कर दिया जाता है और तेल की कीमतें फिर बढ़ जाती है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद महंगाई का तूफान। देखिए आप सिर्फ 3-4 दिन पीछे चले जाएं, बयानात उठा के देखें तो लगता है मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब हैं, दस्तखत होने वाले हैं, इसी हफ्ते में हो जाएंगे। इस तरह के बयानात थे। अचानक से कहा जाता है कि हम ईरान फतह कर लेंगे, अचानक से कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो गई, अब जंग होगी, मिसाइल फायर कर दिए जाते हैं। तो ये मुझे वो धीमा ही समझ आती है कि मुझे ये जंग जो है अब रुकते हुए नज़र नहीं आती है। ये कहीं एक जगह बंद होती है। देखिए अब इन सारे सूरत हाल के अंदर आपको इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, अदील साहब आप भी उसके बहुत अच्छे रीडर हैं, आपको कहीं लेबनान का जिक्र नज़र आ रहा है? नहीं, अभी कुछ दिनों से 2-3 दिन से एकदम लेबनान का जिक्र जो है ना वो बिल्कुल दबा पड़ा है। और हाँ जी बिल्कुल, और ईरान और अमेरिका का अब वहाँ इजराइल क्या काम कर रहा है? लेबनान बिल्कुल खामोशी। बिल्कुल आप जो बात कहने लगे वो यही कहने लगे कि वहाँ पर लेबनान में इसराइल क्या कर रहा है, बिल्कुल उसको डाउन प्ले कर दिया गया है। देखा समझे आप, यानी ये मिसाइल जो फुलझड़ियाँ चल रही हैं, सब तवज्जो जो इस तरफ है, पीछे से वो चोराकारी क्या कर रहा है इजराइल, ये किसी को बताया नहीं जा रहा है। वैसे आमिर भाई इस पर हमें अलग से बात करनी चाहिए। ठीक है, आप ज़रूर करें, लेकिन इजराइल जो है उसकी सारी प्लानिंग है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इसमें इजराइल शामिल नहीं है, हमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इस दफ़ा जो ये आबने हरमुज़ बंद हुई है, इसका मतलब ये है कि ये जंग मज़ीद फैलेगी, क्योंकि अब सारी दुनिया की जो इकॉनमी है वो स्ट्रेस का शिकार है। इस वक्त दुनिया जो है पहले ही महंगाई के तूफ़ान में है। आप अपने यहाँ देख लें पेट्रोल की क्या सूरत हाल है, और एक सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाकी ज़रूरी अशिया की कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। आने वाले दिनों में जब लोगों को खाद की ज़रूरत होगी, जब लोगों को गैस की ज़रूरत होगी, वो नहीं दस्तयाब होगी, नहीं, अगर मिलेगी तो बहुत महंगे दामों में मिलेगी। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका को मेरा ख्याल है कि पीछे हटना चाहिए। लेकिन कल मैंने आपसे कहा था ये 100 प्याज भी खाएगा, 100 छत्ते भी खाएगा। इसका इरादा मुझे इस तरह का लगता है, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को तबूत में बंद करके कील ठोकते चले जा रहे हैं। आखिरी कील आने वाले चंद दिनों में आपको नज़र आएगा, ठोक दिया जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस दफ़ा ये डोनाल्ड ट्रंप की खाम ख्याली है कि वो कहेगा कि इजराइल इसमें शामिल नहीं है तो ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा। ईरान देख लीजिएगा इजराइल पर भी हमला करेगा, और ये जंग जो है अभी इसको मज़ीद फैलना है। मुझे बहुत सारी ख़बरों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी भी हैं, निकालनी भी हैं।
देखनी भी है, हम डिस्कस भी करेंगे, फिर हम लोगों के साथ बात करेंगे ताकि लोगों तक जो मालूमात हैं वो तेज़ी के साथ भी पहुँचे और इसके साथ साथ अथेंटिकेटेड हो। ऐसी ख़बरें ना हों जो कि सिर्फ प्रोपोगंडा का हिस्सा हो। हमें इस पर जो है तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ईरान अमेरिका जंग जो है ये पहले से ज़्यादा होलनाकी के साथ इस वक्त शुरू है। दोनों तरफ से मैंने आपसे कहा कि मज़ाइल बरसाए जा रहे हैं। हर आने वाला लम्हा जो है वो एक नई ख़बर के साथ जो है और हम जो हैं उसी ख़बर को देते रहेंगे। लोग अगर इसमें हमारे साथ कमेंट्स भी करें तो मेरा ख्याल है मेरी उससे भी रहनुमाई मिलती है। अगर आपको भी कोई ख़बर ऐसी मिलती है, बहुत सारे लोग जो है ना हमारी रहनुमाई भी करते हैं, देखिए नहीं ये खबर भी चल रही है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ें हमें बताएं तो मेरा ख्याल है उससे हमें मज़ीद सर्च करने में और मज़ीद देखने में भी आसानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।